ये विद्यालय सदैव बच्चों को, ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ से पीढ़ियां तराशी जाती हैं और यहाँ से पढ़ लिख के बाद बाहर निकल करके हम अपना परिवार और अपना गांव है उसका नाम रोशन करते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं और यहाँ से पढ़ लिखने के पश्चात ही कुछ सीख करके ही हम बाहर जाते हैं और अच्छे काम करते हैं। विद्यालय में पद खाली भी पड़े हैं, शिक्षकों की कमी भी है, उसके बावजूद भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी पीरियड खाली नहीं जाए। शिक्षक यहाँ कम है तो हम बाहर की पास वाली स्कूल से बुला करके व्यवस्था करते हैं, कोर्स पूरा करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। और जो नए शिक्षक भी हमारे बीच में कुछ 2 साल से आए हैं, हेमराज जी, लक्ष्मण जी, रामलाल जी, इन्होंने भी अथक प्रयास किया है, अथक मेहनत की है। इनके बलबूते से पिछले साल का हमारा रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार रहा। पिछले साल कक्षा 12 में जो 30 विद्यार्थी थे वो 30 के 30 प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। सारे के सारे विद्यार्थी कक्षा 12 के फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं और उसमें से 15 बालिकाएं जिन्होंने 75% बनाए और उन्हें गार्गी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। और गार्गी पुरस्कार में सरकार के द्वारा 6,000 रुपए दिए जाते हैं, तो 15 बालिकाओं के खाते में 6,000 रुपए आए हैं। वो सरवाणा स्कूल है जहां से इतनी सारी एक ही कक्षा की बालिकाएं उत्तीर्ण हुई और वो भी 75% से ऊपर। और एक बालिका सावित्री कुमारी सुरेश कुमार जी पुरोहित, उन्होंने 97% बना करके पूरी राजस्थान की मेरिट में अपना नाम दर्ज किया है। और वो राजस्थान के 100 लोगों की मेरिट बनी है, उसमें अपनी इस बालिका का नाम है। और मुख्यमंत्री ने स्पेशल 15,000 रुपए, जितनी भी बालिकाएं हैं उनके लिए लगभग 400 की लिस्ट बनी है। और राज्य सरकार ने 1 करोड़ से ऊपर मुख्यमंत्री ने पर्सनल 15,000 रुपए उन बालिकाओं को दिया है। तो अपने भी स्कूल की एक बालिका के खाते में 15,000 रुपए मुख्यमंत्री से डायरेक्ट आए हैं। ये सरवाणा की बालिका है और इस अपने जालौर जिले में सिर्फ एक सांगड़ की और एक सरवाणा की 2 ही बालिकाएं हैं जिनका नाम इसमें आया है। तो हमारी तो पूरी कोशिश रहती है, लेकिन बच्चा हमारे पास तो सिर्फ 6 घंटे रहता है, बाकी समय आपके घर में रहता है, आपके पास रहता है। तो कुछ मेहनत हम करें, कुछ कोशिश आप करो, तो हो सकता है कि सारे के सारे बच्चे उस मेरिट में आ जाएं। लेकिन प्रयास और मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास और मेहनत के बगैर कुछ नहीं होगा। और विद्यालय के अंदर जो भी विकास की व्यवस्थाएं हैं या जो भी अपन काम कहते हैं, ये गांव सदैव तत्पर रहता है, गांव के लोग सदैव तत्पर रहते हैं। भले सरपंच साहब हो या डॉक्टर साहब हो, कोई भी किसी भी व्यक्ति को अपन कोई भी काम स्कूल की तरफ से कहते हैं तो कोई मना ही नहीं करता है, सदैव अग्रणी होकर के काम करते हैं। भले ये बच्चे जो पीटी परेड कर रहे थे, इनके शूज की व्यवस्था थी वो श्री राम जी के द्वारा, एक जय किशन जी, अशोक ने जो 25,000 रुपए लेकर के इनके बूटों की व्यवस्था की थी। तो अपन जो भी काम जिनको भी कहते हैं वो कोई मना नहीं करता है। और एक हमारे सामने जो ये लाइट वाला सौर ऊर्जा का प्लेट दिख रही है ऑफिस के ऊपर, ये इस गांव की बेटी ने जो इस गांव में पढ़ी हुई है, उसने नाम है उसका फूली देवी। राम किशन जी वो वर्तमान में टीचर भी है और उसके 2 बच्चों का सिलेक्शन RAS में हुआ है। उसने 1.5 लाख रुपए खर्च करके ये प्लेटें लगाई स्कूल के लिए। उसने फोन किया था पिछले झंडे में और कहा था कि मैं ये व्यवस्था आप स्कूल में देना चाहती हूँ, और कहने के बाद में उसने दे दिया। उस गांव की बेटी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ऐसी घोषणाएं हमारे विद्यालय के अंदर 2 भवन बनाने की हो चुकी है, लेकिन अभी तक बन करके तैयार नहीं हुए हैं। और एक भवन और पहले घोषणा हुई थी नैनो के द्वारा, वो भी नहीं बना है। और एक और घोषणा राठौड़ साहब के द्वारा भी की गई है, उनका भी अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। तो जो जागीरदार लोग हो आप तो, और आप जो बोलते हो, मुंह से जो शब्द निकलता है उसकी पूर्ति तो आप जान दे करके करते हो। जान चली जाए फिर भी आपका वचन नहीं जाता है। अब पता नहीं आप में क्या हो गया है, इतना टाइम हो गया, इतना समय हो गया है, उसके बावजूद भी ये काम पूरा नहीं हो रहा है। और जो अपने पूर्वज हैं वो किसी चीज के लिए और किसी व्यक्ति के लिए अगर कुछ शब्द कह देते
या कोई शरण में आ जाता और उसको शरण दे देते तो जान देकर के भी उसकी रक्षा करते। ऐसे महापुरुषों की औलाद हो आप, और आप लोग जब इस तरह के मना कर दोगे तो काम कौन करवाएगा। और एक गांव की बेटी जिसने पिछले झंडे में कहा और इस बार ये लगा के दे दिया आपसे, तो वो लाखों गुना अच्छी है, वो अपने वचन पर पक्की है। उसने कहने के बाद 1.5 लाख रुपए का खर्चा करके और ये बना कर दे दिया। पहले तो उसने लाख रुपए का कहा था, हमने कहा लाख रुपए में तो आ नहीं रही है वस्तु, तो कितने और चाहिए। 1.5 लाख वाला दुकान वाला बोल रहा है। और फूली देवी का भाई अपने रत्नाराम जी, इनको और किशन जी को भेजा और 1.5 लाख रुपए में लगेगी। लगाने वाला वहां से आएगा, मीटर मीटर सारे लगा के जाएगा और उसके बाद अपनी लाइट का बिल नहीं आएगा। और वो लगा के गया और उस देवी ने हमें ये व्यवस्था लगा के दे दी है और हमारा लाइट चालू हो गई है और मीटर भी लगा दिए हैं और अपने लाइट का खर्चा और बिल भी नहीं आएगा। नहीं तो हर महीने अपने 3,000 बिल आता है, महीने साल के 40,000 बिल आते हैं, वो 40,000 बचेंगे और वो लंबे समय तक बचेंगे। तो ये पैसा सदुपयोग हुआ उसका। तो ऐसे ही आप घोषणा या तो करो मत, और करो तो पूर्ति करो। ये बच्चों का और इन कबूतरों का, कबूतर जैसे बच्चे हैं, इनके लिए आप घोषणा कर रहे हो, जो कह रहे हो उसकी पूर्ति करो, अन्यथा आप घोषणा करो ही मत। जबरदस्ती तो कोई किसी से कहलवाता नहीं है। हम तो हम जी ने कहा आज यहाँ है, कल और कहीं चले जाएंगे, हम तो रहने वाले हैं नहीं यहाँ। शिक्षक आएगा और जाएगा, लेकिन आप और ये गांव आबाद रहेगा, आपके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, आपकी पीढ़ियां यहाँ पढ़ेगी और यहाँ से पढ़ करके वो आपका भरण पोषण करेगी, आपको खिलाएगी बुढ़ापे में आपकी रक्षा ये करेगी। और ये जब यहाँ पढ़ करके जाएगी, अच्छे संस्कार लेकर के जाएगी, अच्छे वातावरण में रहेगी, तो आपकी सेवा और शुश्रूषा अच्छी तरह से करेगी। नहीं तो ये बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे भी यही काम सीखेंगे जो आप कर रहे हो। नहीं तो ये बच्चे भी वही सीख के जाएंगे कि जो घोषणाएं होती हैं, जो व्यक्ति बोल के जाता है उसकी पूर्ति करता है, तो ये भी यही सीखेंगे। और यही बात हम कहेंगे, आप और हम जो बात करते हैं उनका अनुसरण बच्चे करते हैं। अपन गलत काम शुभ करके करते हैं, बच्चे सीख जाते हैं। जर्दा खाते हैं, गुटखा खाते हैं, बच्चे के सामने अगर खाओगे बच्चा सीख जाएगा। कहने की जरूरत नहीं है, मना करेंगे तो भी करेंगे, क्यों नहीं, पिताजी कर रहे हैं, बड़े लोग कर रहे हैं, पता नहीं इसमें क्या है। तो अच्छा काम अपन करेंगे बच्चों के सामने, तो बच्चे भी अच्छा काम करेंगे। जिनके माता पिता साथ में रहते हैं, जिनके परिवार के माता पिता साथ में रहते हैं, उनके बच्चे ससुराल में जाते हैं तो सास ससुर को साथ में रखते हैं। और जिनके माता पिता अकेले रहते हैं, उनके बच्चियां ससुराल में जाती हैं तो अकेली रहती है, सास ससुर को साथ में नहीं रखती, क्योंकि वो सीखते ही नहीं है। सीखा यहीं से जाता है, यहीं से सीख के जाते हैं। तो ये शिक्षा यही सीखी जाती है, संस्कार यही सीखे जाते हैं। और आप और हम जो संस्कार देंगे वही बच्चे सीखेंगे और उसी की पालना होकर करेंगे। अपन चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी सेवा करे, और हम चाहते हैं हम अपने माता पिता की सेवा ही नहीं करें, तो हमारा बच्चा भी हमारी सेवा नहीं करेगा, हरगिज किसी भी सूरत में नहीं करेगा। तो मैं और कुछ आगे नहीं बोल करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बस इतना ही कहूंगा कि ये विद्यालय आपका है, विद्यालय परिवार आपका है, और आप इस विद्यालय की रक्षा करें। जो भी जरूरत हो, बच्चे भी बहुत आज्ञाकारी हैं। अपन ने अपने बीच में एक साथी, शिक्षक साथी हरिभजन जी बीच में छोड़ करके चले गए हम सबको। इस साल में उन्होंने बहुत ही अच्छी मेहनत करवाई, इतनी मेहनत करवाई, इतने बच्चों को पढ़ाया, हमें तो पता नहीं चला कि इतनी मेहनत क्यों कर रहा आदमी। हमें बीच में से छोड़कर चला गया, उनको ये जस्ट लेना ही था। एक बच्चे को उन्होंने पढ़ना सिखाया, पहली से लेकर के 5वीं तक। जिन बच्चों को पढ़ना नहीं आ रहा था उनको अलग बैठाते, सिखाते, मारते भी, शिकायत भी आई, फोन भी आई, सरपंच साहब की फोन आई, हरभजन जी ने बच्चे को मारा। हरभजन जी को पूछा कि याद नहीं कर रहा है, महीना हो गया है, मेरे को इसको पढ़ना सिखाना है, ये सीख नहीं पा रहा है इसलिए मारा है। वो दौड़ पे आए, फिर भी उस आदमी ने हिम्मत नहीं मारी, और हम सब के बीच में से एक दिन उठ करके चले गए। सदा के लिए वो हमसे दूर हो गए। ऐसे मेहनती ईमानदार शिक्षक हमको मिलने वाला बड़ा मुश्किल है। और लास्ट में जाते जाते उन्होंने अपनी सर्विस बुक भी देखी, हमें पता नहीं चला। उन्होंने अपनी सर्विस बुक चेक की, अपने पत्नी का नाम चेक किया, बच्चों का नाम चेक किया कि मेरी सर्विस बुक के अंदर कोई गलती नहीं है, गलती हो तो सर आप सुधारो। मैंने कहा सर छुट्टियां पड़ी है, छुट्टियों के बाद अपन आराम से देखेंगे। क्या पड़ी है आपको? आज तो छुट्टी पड़ रही है सर्दियों की।
फिर भी उन्होंने जिद की, सभी स्कूल सारी चेक की, अपने एक नाम चेक किया उन्होंने, और उसके बाद वो यहाँ से गए। लेकिन हम समझ नहीं पाए कि बंदे की उम्र इतनी है। और जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ना सिखाया है। इस स्कूल के बच्चे हैं उनको हरिभजन जी नहीं सिखाया। पहली से 5वीं तक वो पढ़ाते थे। बच्चे मेरे को नमस्कार नहीं करते थे, पहली से 5वीं वाले हरिभजन जी के चरण छूते थे हमेशा, क्योंकि वो उनको पढ़ाता था। बच्चे भी यही ध्यान रखते हैं, कौन पढ़ाता है, कौन शिक्षक सही काम कर रहा है, बच्चे उन्हीं के चरण छूते हैं, उन्हीं को नमस्कार करते हैं। और वे ये जो खूबी थी वो उन्हीं शिक्षक के अंदर थी। और वो हम सबके बीच में से हम सबको छोड़ करके, इन बच्चों को और हमको अकेला छोड़ करके चले गए। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे, और भी शिक्षक उनसे प्रेरणा लेकर के वैसा ही काम करेंगे। उन्होंने जो प्रयास जारी रखे हैं, जो बच्चों को पढ़ाने के लिखाने के, वो हम में से भी शिक्षक वैसा ही काम उन्हीं की राह पर चल करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। हर एक बच्चे का ध्यान रखते थे। बच्चा पानी पीने कहाँ जा रहा है, टांके पे तो नहीं जा रहा है, टांके पे नहीं चढ़ा है, टांका खुला नहीं है, नल में पानी आ रहा है कि नहीं है, सारी की सारी चीजें वो देखते थे। मेरे को उधर देखने की जरूरत नहीं थी। पहली से 5वीं इतना बंदा वो ध्यान रख रहा था, एक एक चीज का टांका खुला है कि नहीं, कोई बच्चा अंदर नहीं गिर जाए, बच्चों की भीड़ है तो क्यों है, पानी नहीं आ रहा है क्या, हर चीज का वो ध्यान रख रहा था। लेकिन आज भी जाने के बाद पता चलता है कि कौन कैसा है। जब तक साथ में रहता तब तक उसका पता नहीं चलता है। फिर जाने के बाद कमी खिलती है, फिर देखना पड़ता है कि बच्चों की भीड़ है, पानी नहीं आ रहा है, जाओ पानी चालू करो, व्यवस्थाएं करो। नहीं तो व्यवस्थाएं हो जाती थी, कर लेता था बंदा। ऐसे लोग जो अच्छे होते हैं, ऊपर भगवान को भी ऐसे लोगों की जरूरत होती है। जो बुरे लोग होते हैं भगवान भी उनको ऊपर नहीं बुलाता है। अच्छे लोगों की यहाँ भी जरूरत है, आगे भी जरूरत है। अच्छे लोग ही अपना नाम कमा करके जाते हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और इस प्रोग्राम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।